तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। HSRP नंबर ये है क्या? ये एक हाई सिक्योरिटी नंबर है जो कि आपके टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ये नंबर प्लेट डाली जाएगी। एक ये नंबर प्लेट है जैसे आप नॉर्मल नंबर प्लेट डालते थे। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में ये सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि आपके गाड़ियों पे ये नंबर प्लेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके भी गाड़ी का चालान हो सकता है। तो ये 1 अप्रैल 2019 से पहले जो गाड़ियां आपने अपने डीलर के माध्यम से परचेज किया है तो उनमें ये नंबर प्लेट लग के नहीं आती थी। और 2019 के बाद से जो भी गाड़ियां परचेज हो रही हैं वो गाड़ियों में नंबर लग के आता है। अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इसको ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है, आपके घर में डिलीवर कैसे होना है, इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आप सब अपने डीलर के पास जाते हैं या आरटीओ के पास जाते हैं तो आपको अनाप शनाप पैसे देने पड़ते हैं। जो चार्जेस हैं वो तो गवर्नमेंट लेती है, बट आपको और भी कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आप घर बैठे ही केवल मात्र 2 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर चाय पीते पीते आपको ये ऑर्डर हो जाएगा। आपके घर में भी अगर लोकेशन अवेलेबल होगी, डिलीवरी की पॉसिबिलिटी बनती है तो आपके यहां जाएगा, नहीं तो आपको आपके सब डीलर के यहां पहुंच जाएगा और आप जाके इजिली लगवा सकते हैं। आपको भीड़ भाड़ से परेशान नहीं होनी। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टच सपोर्ट गुरु। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। नहीं करते हैं समय को बर्बाद, करते हैं काम की बात। और आपको मैं बताता हूं कि इस प्रोसेस को कैसे करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा और आपका भी पैसे सेव हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल या डेस्कटॉप में कोई भी आप ब्राउजर आपको एक ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे मैंने कर लिया है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मैं ये वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। नहीं, यहाँ पास देख रहे हैं ये लिंक को आप भी देख के आप कर सकते हैं, बट आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए इतने कर दूंगा। तो यहाँ पास से आप एक नए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास नई गाड़ियां है या कुछ भी कारणवश कुछ हो गया है, टूट गया है, तो आपको यहाँ पास से रिप्लेसमेंट बुकिंग के लिए आपको कर देना है। या आपको आपने कुछ उसको ऑर्डर किया हुआ था और आपका अभी नहीं आया तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो समय को नहीं करते हैं बर्बाद, यहाँ पास से इसको बुक नाउ पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और हमें ये 6 स्टेप में हमारा कंप्लीट होगा। पहला स्टेप हमारा बुकिंग डिटेल का होगा, इसके बाद लोकेशन का होगा, हमारा स्लॉट बुकिंग का होगा, समरी होगा और वेरीफाइड डिटेल होगी और इसके बाद रिसिप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं और यहाँ पास से आपको जिस स्टेट से आप हैं आप उस स्टेट से आपको ये पहले सेलेक्ट कर लेना कि आप किस स्टेट से हैं। तो चलिए मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने आपने कर लिया। अब यहाँ पास आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो यहाँ पास से मैं गाड़ी आपको पहले अपना जो भी आपका स्टेट है तो आपको स्टेट पहले सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी गाड़ी नंबर है तो आपको अपने यहाँ पास से गाड़ी नंबर डालना है और आपका चेचिस नंबर और आपका इंजन नंबर ये आपका रजिस्ट्रेशन में ही लिखा रहता है, तो आपको और भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये आपका जो कैप्चा है आपको यहाँ पास से अपना ये पूरा कैप्चा यहाँ पास से डाल देना है। तो यहाँ पास से कैप्चा डालने के बाद चेक में क्लिक करेंगे तो ये आगे की ओर प्रोसीड हो जाएगा। जैसे ये प्रोसीड होता है तो यहाँ पास ओनर का नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है, तो यहाँ पास मैं नाम टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पास ओनर का नाम आप जैसे ही डालेंगे तो कोशिश ये करें कि ओनर का नाम जो भी है गाड़ी पे वही आप नाम डालें, कोई और अदर नाम ना डालें। यहाँ पास इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड में ओनर के नाम के बाद एक ईमेल आईडी आएगा, ईमेल आईडी आपको डाल देना है। यहाँ पास डाल देना है। फिर इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर हम यहाँ पास से अपना डाल लेते हैं। मोबाइल डालने के बाद अब आपको यहाँ पास एक आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपको एड्रेस हो।
यहाँ पास एड्रेस डालने के बाद अब आपको यहाँ पास से नेक्स्ट वाले में ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पास मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पास मैंने व्हीकल नहीं किया है, तो ये आपका स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, आपको ये कर देना है। तो यहाँ पास जैसे ही आप ओके करेंगे तो आगे की ओर नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे तो हमारे पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो हमने नंबर वो किया है, तो यहाँ पास से 4 डिजिट का आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। तो ये ओटीपी आने के बाद ये नेक्स्ट वाले प्रोसेस में आपको ये कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे तो इसके बाद अब आपको यहाँ पास से नेक्स्ट वाले प्रोसेस में आगे बढ़ जाना है। तो थोड़ा सा सर्वर व्यस्त है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो हो रहा है। अब आपको यहाँ पास से देख रहे हैं एक ऑप्शन दिख रहा है कि आप होम डिलीवरी अगर कराना चाह रहे हैं तो आपको 125 रुपए आपको चार्ज और लग सकता है और आपका डिस्काउंट हो सकता है। और या डीलर के अपॉइंटमेंट करना है तो आप यहाँ से, तो एक बार यहाँ पास से आप लोकेशन को सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपके पास है कि नहीं है। तो जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं तो आप यहाँ पास से चेक अवेलेबिलिटी में चेक कर सकते हैं। और आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है तो आपके यहाँ सॉरी नॉट अवेलेबल दिस आपको लोकेशन में यहाँ आपको बता रहा है कि नहीं है, तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपको फिर से एक मोबाइल नंबर यहाँ पास डालना है। ये नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाना है। यहाँ पास ये डीलर वाले में अपॉइंटमेंट वाले में प्रोसेस कर देना है। इसके बाद डीलर वाले पॉइंट पे करने के बाद अब आपको यहाँ पास से कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पास से पहले अपना सेलेक्ट करना है, जैसे आपका स्टेट है तो आपका स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो भी आपका शहर है आपका शहर कर देना है और आपका एक पिन कोड डाल देना है जहां पास से आप वो हो। तो यहाँ पास से आपको जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पास से दो आपको यहाँ पास से पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे रीवा पे 2 सर्विस प्रोवाइड करते हैं होंडा एजेंसी की। तो यहाँ पास से आप इनको जैसे ही उसको कंफर्म करेंगे तो आपको यहाँ वाले क्लिक कर देना है और आपको यहाँ 424 रुपया 80 पैसे आपसे लिया जाएगा। कंफर्म डीलर की ओर प्रोसीड करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पास से आगे की ओर फिर से प्रोसीड हो जाना है। अब यहाँ पास प्रोसीड होने के बाद आपको यहाँ पास से फरवरी का टाइम आपको दिखा रहा है। यहाँ पास जो रेड सेक्शन में है तो ये छुट्टी के दिन है और जो ये स्लॉट अवेलेबल होंगे तो उन स्लॉटों में आप देख सकते हैं कि आपको कब यहाँ पास जाना है। तो जैसे मान लीजिए हमने 29 तारीख का कर रहे हैं, अब यहाँ पास से जैसे हम यहाँ पास करेंगे तो इसके बाद आपको ये फरवरी में मिलेगा क्योंकि आपको ये आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप 10 से 12 के बीच जाना चाह रहे हैं, कितने बजे जाना चाह रहे हैं, तो आप जितने बजे भी जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पास से आप ओके कर देंगे। अब आपके 12 से 2 के बीच आप वहां जाके आप अपना लगवा सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पास से कंफर्म प्रोसीड में कर देना है। तो जैसे ही कंफर्म प्रोसीड में करते हैं तो इसके बाद सारी डिटेल्स एक बार फिर से आपको आ जाएगी, बुकिंग समरी का आ जाएगा। आपने यहाँ पास अपॉइंटमेंट एड्रेस आपने जहां के लिए किया उनका एड्रेस आ जाएगा, अपॉइंटमेंट किस तारीख को है आपको वो आ जाएगा, अपॉइंटमेंट टाइम आ जाएगा, स्लॉट आ जाएगा, जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, व्हीकल कौन सा है, व्हीकल टाइप क्या है, ये पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो एक बार आप इसको पूरा चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंफर्म प्रोसीड में जाएंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर में चले जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पास से आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका वेलिंग एड्रेस आ जाएगा और आपकी मेल आईडी आ जाएगी। और आपको यहाँ पास में एक मोबाइल अगर कोई अल्टरनेट है तो आपको मोबाइल डालना है, नहीं है तो यहाँ पास से सेम को आप जैसे क्लिक करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। अब इसके आप बगल में देखेंगे तो आपका टोटल इसका HRCP का नंबर का 310 रुपए लग रहा है, फीस जो है 50 रुपए है, टोटल 360 और उसमें जो जीएसटी मिलके लगेगी तो वो जीएसटी आपको यहाँ पास से पे करना पड़ेगा। तो टोटल 424 रुपए 80 पैसे का है। तो यहाँ पास से हम कंडीशन को आई एग्री करेंगे। इसके बाद आई एग्री करने के बाद पे ऑनलाइन में कर देंगे। तो जैसे हम पे ऑनलाइन में करते हैं अब हमारे पास इस ये पेमेंट रेजर पे का हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है। ऑप्शन आने के बाद हमारे पास यहाँ पास हम क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट या ईएमआई या पे लेटर, मतलब जो आपको एक सही लगे आप वो हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पास जैसे ही हम अगर किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो अगर आपको यूपीआई आईडी आपके पास है तो आपको यहाँ पास यूपीआई आईडी आपको प्रोसीड कर देनी है यानी टाइप कर देनी है, या आगे आपके पास क्यूआर कोड है तो आपके पास क्यूआर कोड में जाना है, कंफर्म ऑटो पे में चले जाना है।
अगर मान लीजिए आपको यहाँ पास से कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक स्कैनर आ गया है। अब अपने मोबाइल को खोलेंगे और जैसे ही इसको स्कैन करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा और आपको यहाँ पास से कुछ नहीं करना है। फोन पे अपना या गूगल पे जो भी आपको एक ऑप्शन खोलना है तो यहाँ पास से आप उसको स्कैन करेंगे और स्कैन जैसे ही आप करेंगे तो आपको उसमें पे का प्रोसीड करने का ऑप्शन आ जाएगा। पे का प्रोसीड करने का ऑप्शन जैसे ही आता है तो आपको यहाँ से जैसे ही डन पेमेंट कर देंगे। पेमेंट डन होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है और आने के बाद ये ऑटोमेटिक ये अपना प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पास से जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पास से पेमेंट डन हो चुका है। अब पेमेंट डन होने के बाद अब आपको एक ये स्लिप आपको मिल जाती है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट के लिए ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पास से इसे सेव कर लेना है। अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत जा रही है तो आपको यहाँ पास से सेव कर लेना है। तो यहाँ पास से आपकी स्लिप पूरी सेव हो चुकी है। अब आपको ये सेव होने के बाद अब आपको ये वाली स्लिप आपको यहाँ पास से मिल जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं स्लिप आपको जैसे यहाँ पास ओपन होगी तो आपका यहाँ पास से जो भी जैसा है आपका ऑर्डर नंबर है, यहाँ पास से ऑर्डर आईडी आपको दिखा देगी। ऑर्डर सक्सेसफुल है आपका कि नहीं है आपको ये दिखा देगा। मोटरसाइकिल है, व्हीकल कौन सा है, पेट्रोल है, क्या है, ये आपको दिखा देगा यहाँ पास से। अब आपको इसको यहाँ पास से फाइनली सब कुछ इसको कर लेना है। तो आई होप यहाँ पास से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी 2019 की पहली गाड़ियां हैं तो आपको अपने ऑनलाइन से ही कर देना है। अगर आपकी 2019 की बाद की गाड़ियां हैं तो आपके डीलर पॉइंट के माध्यम से ही ये रजिस्ट्रेशन होगा, बट एक बार आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।